हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जसिका एंड वेलकम टू जसिकास क्लासरूम। आज की वीडियो में हम कुछ मॉडर्न वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि आप वेब सीरीज में सुनते हैं, मूवीज में सुनते हैं। इंग्लिश के मॉडर्न वर्ड्स जो कि आजकल बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं। लॉकडाउन के टाइम पीरियड में हमने बहुत सारी वेब सीरीज देखी है, इंग्लिश भी और हिंदी भी, जिसमें बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड बोले जाते हैं जिनका हमें मीनिंग नहीं पता होता और वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होते हैं वो वर्ड्स। तो आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना प्लीज़ मत भूलिएगा। बहुत सारे अच्छे और यूजफुल वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला वर्ड है बिंज वॉच। बिंज वॉच की डेफिनेशन है watching multiple episodes of a TV show one after another in a single sitting, usually with a DVD box or using online streaming. So binge watch यानी किसी भी एपिसोड मूवी को लगातार एक सिटिंग में बैठ के देखना, यानी बिना किसी पॉज के, बिना किसी ब्रेक के आप लगातार वन अनदर एक के बाद एक आप क्या कर रहे हैं, वो एपिसोड कॉन्टिन्यूसली देखे जा रहे हैं। वो सीरीज के सारे एपिसोड आप एक नाइट में कंप्लीट कर देते हैं, तो बिंज वॉच कहलाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बाय या फिर बे। इसका क्या मतलब होता है? affectionate term for a girlfriend or a boyfriend, short of a babe and baby. Some says in an acronym of before anyone else. So बे या फिर बाय गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड के लिए यूज होता है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसका जो कि यूज होता है या फिर फुल फॉर्म है इसकी बिफोर एनीवन एल्स, यानी सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इंसान के लिए आप बे या फिर बाय यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मे, MEH। when something is a little uninspiring or dull. Also a word you can use to describe a lack of interest or indifference, यानी कि कुछ भी ऐसा जो कि बहुत ज्यादा डल हो, अनइंस्पायरिंग हो, जिसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, आपका मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हो। फॉर एग्जाम्पल मूवी ही आपको अच्छी नहीं लगी हो, डल हो बहुत ज्यादा, कुछ भी पॉजिटिव ना हो, तो आप ये वाला वर्ड उसके लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज look alike. Look alike means something or someone that closely resembles something else, often used to describe someone who very similar to a celebrity. So look alike यानी एक तरीके से सेम चीजें। हम कई बार बोलते हैं कि तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है या फिर तुम उसकी तरह दिखते हो। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसा मेरे पास है। तो चाहे कोई चीज हो या फिर कोई इंसान हो, उसके लिए अगर एक जैसा दिखता है, सिमिलर चीजें हैं, तो आप लुक अलाइक का यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत पॉपुलर है, वेब सीरीज में बहुत ज्यादा बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज हैंड ओवर। Hand over means this word has a more political significance in terms of gaining land ownership. However, its modern usage is commonly in workplace, the act of passing over control responsibility to another person while you are off work, on holiday or leaving a job. Hand over यानी किसी चीज को दे देना, यानी मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें यूज होता है। मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, तो आपने क्या किया, उसको हैंड ओवर कर दिया, यानी उसको दे दिया। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको हैंड ओवर कर दूंगी, तो मतलब मैं यहाँ से जा रही हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे दूंगी। सो हैंड ओवर यानी किसी भी चीज को दे देना। इंग्लिश लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हैं किसी चीज को दे देना हैंड ओवर कहलाता है। तो मुझे ये हैंड ओवर कर देना, लाइक दिस। Next word is textrovert, यानी a person who feels more comfortable talking over text than to your face. So textrovert एक ऐसा इंसान जिसको टेक्सटिंग पे बात करना ज्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ कॉलिंग या फिर फेस टू फेस। एक तरीके से इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हैं आप। सो टेक्स्टोवर्ट यानी जिसको टेक्सटिंग पे बात करना, मैसेजिंग पे बात करना ज्यादा पसंद है, वो उसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, उसको हम बोल सकते हैं टेक्स्टोवर्ट, किसी भी इंसान। नेक्स्ट वर्ड इज क्वारंटीन। बहुत ज्यादा फेमस वर्ड है आज के टाइम पे क्वारंटीन। इसका मतलब क्या है? अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन और एनिमल दैट हैज और मे हैव इन्फेक्शन डिजीज में बी केप्ट अवे फ्रॉम अनदर एनिमल्स, यानी अलग रखने की प्रक्रिया, आइसोलेशन, क्वारंटीन,
यानी अलग रखना। मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, वो इन्फेक्शनेट है, तो आपने क्या किया, उसको औरों से अलग कर दिया ताकि औरों को वो बीमारी ना हो सके। या फिर किसी को बीमारी है तो आप उससे दूर हो गए, आपने अपने आप को क्वारंटीन कर दिया, उन्होंने से सब लोगों से अलग कर दिया। सो यू कैन यूज क्वारंटीन, इजी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं अलग कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज, ये सारे वर्ड्स आपको वेब सीरीज और बहुत ज्यादा नॉर्मल्स में भी देखने को मिल सकते हैं। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन यानी अ स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, यानी आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये पता ना होना, ये ऑब्लिवियन कहला सकता है। उस इंसान को आप ऑब्लिवियन कह सकते हैं जिसको ये नहीं पता हो कि उसके आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक मतलब अ फीलिंग और प्लेजर मिक्स्ड विद सैडनेस व्हेन यू थिंक ऑफ हैप्पी टाइम्स इन द पास्ट, यानी कि मिक्स्ड फीलिंग समझ लीजिए, यानी आप खुश भी हैं, आप उदास भी हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपने पास्ट के बारे में, आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पास्ट के बारे में याद करते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, अच्छी मेमोरीज को भी याद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस पर्सन की याद आती है तो आप थोड़ा सैड भी हो जाते हैं। तो हैप्पी भी हैं और सैड भी हैं, मिक्स फीलिंग है, तो आप बोल सकते हैं नॉस्टैल्जिया। ये भी बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज डेजा वू। डेजा वू एक फ्रेंच वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये भी बहुत फेमस है वेब सीरीज वगैरह में। इसका मतलब होता है स्ट्रेंज फीलिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस व्हाट इज हैपनिंग नाउ बिफोर। डेजा वू यानी ऐसा कुछ आपने फेस किया जो कि आपके साथ पहले भी हो चुका है। ऐसी फीलिंग बहुत सारे चीजों में हमें ऐसा लगता है कि ये तो पहले भी हो चुका है, या फिर ऐसा पहले भी हुआ है, या फिर ऐसा फील मैंने पहले भी किया है, देखा देखा सा लगता है। तो ये सारे वर्ड्स आप तब यूज कर सकते हैं जब आपने ऐसा कुछ हुआ हो। आप बहुत बारी सिचुएशन में बोलते हैं कि ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, तो फ्रेंच में उसे बोलते हैं डेजा वू। चलिए, ये कुछ वर्ड्स थे, क्विक रिकैप लेते हैं इन वर्ड्स का। सबसे पहले हमने पढ़ा था बिंज वॉच, बे, मे, लुक अलाइक, handover, textoward, quarantine, oblivion, nostalgia, deja vu। सो गाइज, ये कुछ वर्ड्स थे जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। एंड अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए जो कि अलग अलग वेब सीरीज का नाम लेकर जिसमें वो वर्ड यूज हो चुके हैं, मैं अगर लाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। एंड अगर वीडियो पसंद आई है, यहाँ तक आपने देखी है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।